नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी है हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। कोई चीज आपके पास हो ना हो, खुशी हमेशा आपके पास होनी चाहिए। हमेशा आनंद में रहें, परमानंद में रहें। खुश होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो इंसान खुश रहता है उसे बाकी के रास्ते ऑटोमेटिकली मिलने लग जाते हैं। कब कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसकी समझ में आसानी से आता रहता है। तो अगर आप खुश रहेंगे तो सुख और समृद्धि ऑटोमेटिकली आपके पास आती रहेगी। कई बार जो हमारे व्यूवर से सब्सक्राइबर से बताते हैं, मैडम हमारा शत्रु बहुत मजबूत है, हमेशा मन डरा हुआ रहता है, अंदर से भय लगता रहता है, क्या करें क्या नहीं करें। मैं आपको बताऊं, डरा हुआ इंसान जिसके अंदर डर है या किसी भी तरह का संदेह है, उसे तो फतेह यूं भी नहीं मिलती। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे सफलता मिले हर जगह हर काम में, तो सबसे पहले कर्म अच्छा करें। दूसरा, डर छोड़ दें, डरना छोड़ दें, किसी से भी डरे नहीं। डरना है तो कुकर्मों से डरे, बुरे कर्मों से डरे, क्योंकि बुरे कर्मों का नतीजा बुरा ही होता है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को देखा है दोस्तों, जो बहुत अपनी सत्ता और पैसे के पावर पर अपने आप को पता नहीं क्या समझते थे, लेकिन अंत समय में इतनी दुर्गति हुई, इस तरीके से दुनिया छोड़ी कि उनकी आत्मा ही जानती होगी कि क्या हो गया है ना। जब इंसान के पास पावर आता है, सत्ता आती है, पैसा आता है, तब वो उसके अंदर मद आ जाता है। मेरे जैसा कोई नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई ताही मद नाही। बिल्कुल एक्यूरेट लाइन है। किसी का ऐसा, क्योंकि देखो ये प्रकृति है, ये माया है। सबके पास बुद्धि है, उसकी अपनी मति कुमति है। सबको ठंडी लगती है, सबको गर्मी लगती है, सभी को बारिश का अनुभव होता है। ये तीखा है, ये मीठा है, ये सबको अनुभव होता है। तो सभी को पता चलता है कि अब मैं बड़ा आदमी बन गया, बाकी के छोटे हो गए। और जहां उसके अंदर ये विचार आया, वहीं से कुकर्मों की हो जाती है शुरुआत। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, जो राज कर रहा है आज, कल वो नरक में जाएगा, नरक जैसी यातनाएं भोगेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। जब वो नरक में जाता है जीव, जब उसके ऊपर बहुत बुरे दिन आते हैं, तब फिर वो सोचना शुरू करता है कि अरे ये मेरे से क्या हो गया, मैं किस कर्मों का फल भोग रहा हूँ या भोग रही हूँ। फिर वो अपने आप को चेंज करता है, तपस्याएं करता है, तपस्या करके फिर वो राज भोगता है। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, है ना। जो तपस्वी है उसे राज्य मिलता है, वो राज करता है। जब राज करने लगता है तो ऐसे ऐसे पाप करता है कि ऑलरेडी नरक में चला जाता है। तो सत्ता, पैसा ऐसी चीज है जो आपसे बहुत पाप करता है। दूसरी एक चीज बताओ आपको, कुमति। कुमति और सुमति, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो हर व्यक्ति के हृदय में इनका वास होता है। जिनने कर्म अच्छे किए हैं उनके अंदर सुमति है। जब आपको बुरा कर्म करने का आपका समय आ जाता है, आपके अंदर कुमति जगती है, या मैं यूं कहूं कुमति जगती है, तब आप बुरा कर्म ऑटोमेटिकली करना शुरू करते हैं। बुरा कर्म करोगे तो रिजल्ट बुरा ही आएगा, है ना। कई बार हम अच्छे को बुरा समझ बैठते हैं, गलत फहमियां हमसे कुकर्म भी करवा देती है। तो ये जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, कभी भी गलत फहमी में फंस करके मत करना। कई बार हमें पहचान नहीं पाते कि हम उस व्यक्ति को दुश्मन क्यों समझ रहे हैं। कहीं ये ईर्ष्या जलन का रिजल्ट तो नहीं है। कई जगहों पर, कई घरों में मैंने देखा, अरे हमारे परिवार में ये लेडीज है, वो तो बैठे बैठे रोटी खाती है। बस उनको ये जलन और ईर्ष्या और उसके खिलाफ इतने तंत्र मंत्र कि कैसे भी करके खत्म करना है। कई लोगों को ये कुछ नहीं था, आज ये इतना बड़ा आदमी हो गया है, और आपको सिर्फ जलन ईर्ष्या इसलिए हो रही है कि आप वो नहीं बन पाए, इसलिए उसके ऊपर तंत्र मंत्र। आपके पास
जो चीज नहीं है वो सामने वाले के पास है, इसलिए तंत्र मंत्र। आप संतानहीन है, किसी के संतान है तो उससे उस पर तंत्र मंत्र। ये सब कुछ गलत है, सब कुछ गलत है। सबसे पहले अपने आप को नोटिस करके देखो कि जिसको आप शत्रु समझ रहे हैं, क्या वो सच में आपका शत्रु है? क्या उसने सचमुच आपका बहुत कुछ बिगाड़ दिया है? क्या उसके खिलाफ इस टाइप के टोटके करने के सिवाय कोई उपाय नहीं बचा है? जहां तक हो सके माफ करना सीखें। अगर आपके दिल में दुख हो रहा है तो भी माफ करें। क्षमा से बड़ी कोई चीज नहीं है, क्षमा करना सीखें। ये शक्ति सब में नहीं आती, लेकिन फिर भी इसे कुछ हद तक जागृत करें, क्षमा करें। एक दिन आप भी वो सब कुछ पाएंगे जो आप चाहते हैं, दावा है मेरा। लेकिन क्षमा करें। अगर किसी ने कुछ उल्टा सुल्टा कर भी दिया है, क्षमा करें। कोई मैं ये देखती हूँ थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए लोग लड़ मरते हैं। क्या करोगे? छोड़ दो उस चीज को, जाने दो, है ना। लेट गो करना सीखो, दुश्मनों को इग्नोर करना सीखो। एक दिन वो अपने कर्मों का फल अपने आप भोगेंगे। वैसे दोस्तों, अगर सच में शत्रु बहुत परेशान कर रहा है, टूरमलाइन ऐसा स्टोन है, ये ब्लैक कलर का स्टोन जिंदगी को बदल देता है। एक हमारे सब्सक्राइबर थे, उनके 4-5 शत्रु थे। जब उन्होंने पहली बार कॉल किया था, आज शायद 2.5-3 साल हो गए होंगे, आज तक उसमें से एक भी व्यक्ति उनके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा है, जबकि वो मेजोरिटी में है। वजह टूरमलाइन। और ऐसे तो हजारों किस्से हैं मेरे पास कि टूरमलाइन आपकी जबरदस्त रूप से रक्षा करता है, जबरदस्त। टूरमलाइन अपने घर में जरूर रखें, जरूर रखें। टूरमलाइन जितना ज्यादा होगा, शत्रु आपका उतना ही दबा रहेगा। भूत पिशाच इत्यादि चीजें दबी हुई रहती हैं अगर टूरमलाइन घर में है। और अगर टूरमलाइन के हनुमान जी आपको अवेलेबल हो तो वो भी बहुत बहुत अतिशय आपके लिए अच्छे रहते हैं। वैसे मैं आपको एक चीज बहुत अच्छी बता दूं दोस्तों, पाइराइट के हनुमान जी, गरीबी भी कितनी बार सो तकलीफ की वजह बन जाती है। पाइराइट के हनुमान जी इंट्रोड्यूस कर रही हूं मैं, आप इसको ध्यान से देखें। पाइराइट के हनुमान जी मतलब ये हनुमान जी की वो स्टैच्यू है, वो मूर्ति है जो तमाम प्रकार की बाधाओं से, तंत्र से, मंत्र से, शत्रुओं से आपकी रक्षा करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है, इसको बनाया गया है सेलेनाइट की प्लेट पर। पूरा का पूरी तस्वीर सेलेनाइट की बनी हुई है। सेलेनाइट ऐसा स्टोन है जो किसी भी चीज को जिंदा रखता है, करंट कर देता है, लाइव रखता है। जैसे मैं बताती हूँ कितने सारे स्टोन से जो आप बोलते हो कि मैडम पहले बहुत काम कर रहा था, अब इसने काम करना छोड़ दिया है, क्योंकि उस पर कोई ना कोई नेगेटिव साया आ जाता है, वो अपनी ताकत को खो बैठता है। तो मैं हमेशा आप सभी को बोलती थी कि सेलेनाइट की प्लेट मंगवाओ, उसके ऊपर इसको रखो। ये जो हनुमान जी है, ये ऑलरेडी पाइराइट घर में धन दौलत लाता है। और स्वयं हनुमान जी पाइराइट के, मतलब तमाम प्रकार की तकलीफों से भी आपको मुक्ति दिला देंगे, प्लस घर में पैसे भी आएंगे। और ये बनाए गए हैं सेलेनाइट के प्लेट पर। कुछ समय के बाद आप देखेंगे कई लोग इसको भी इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे अभी लोग पाइराइट लेकर के आ गए हैं, कई जगह पर आपने देखा होगा, अब लोग पाइराइट दिखा रहे हैं। अब लोग मनी मैग्नेट ब्रेसलेट दिखा रहे हैं, जो मैं 2022 से आप सभी को दे रही हूँ कि मनी मैग्नेट की पूरी किट मंगवा लो। इसके अंदर वो ब्रेसलेट है जिसके अंदर सारे तो नहीं लेकिन बहुत सारे स्टोन्स है, जैसे कि सिट्रिन है, पाइराइट है, जेड स्टोन है, ग्रीन एवेंचुरियन है, टाइगर आई है। ढेर सारे स्टोन्स एक ही ब्रेसलेट के अंदर है। और मनी मैग्नेट ऑयल लगाया नहीं कि लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाते हैं। इसके अंदर जेड स्टोन कॉइन है जो पैसों को खींचता है, और पाइराइट भी है। तो ये किट बहुत पावरफुल है। अब लोग इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पाइराइट अब लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मैंने वर्षों पहले हमारे हजारों सब्सक्राइबरों के पास पाइराइट पहुंचा दिया है। ऐसे ही ये पाइराइट के हनुमान जी की स्टैच्यू मूर्ति है जो सेलेनाइट की प्लेट पर है। आप जितनी जल्दी हो सके इसे मंगवाएं। सेम ऐसी ही फोटो फ्रेम है माता लक्ष्मी की, आप उससे भी मंगवा सकते हैं।
ये चीजें आपकी जिंदगी को बदल देंगी। ये तस्वीर आपकी जिंदगी को गजबनाक तरीके से बदल देगी। शत्रुओं पर भी आपको फतेह मिलेगी, करोड़ों शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर ये तस्वीर आपके घर में लगी है। दूसरा, ट्यूबलाइन रखें। अगर ये फोटो लगाई हुई है और अगर ट्यूबलाइन एक बार नहीं भी होता है तो भी काम चल जाता है, लेकिन ट्यूबलाइन कोशिश करें घर में रखें, क्योंकि ट्यूबलाइन के तो हजारों कॉल मेरे पास आ चुके हैं कि लोगों को जबरदस्त फायदा हुआ, जबरदस्त। कई तो ऐसे ऐसे कॉल आए हैं जिसको मैं वीडियो में आपके सामने एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैडम इतना गजब का रिजल्ट आया। तो ये हनुमान जी जो अभी इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, आप जरूर इन्हें भी मंगवाए। आप आपके नाम से, आपके परिवार के नाम से, आपको जो आपके परिवार में सबसे बड़ा व्यक्ति हो, जैसे आपके पिताजी हैं, दादाजी हैं, उनके नाम से आप करंट करवाएं और लगवा दें और रिजल्ट देखेंगे बहुत बेहतर आएगा। दूसरा मैं आपको बता दूं दोस्तों, हस्त नक्षत्र आता है, आप उस समय एक काम करें, लाल नमक का जो टुकड़ा आता है उस टुकड़े को घर में ले आए। टुकड़े को आप थोड़ा से काट काट कर जैसे इंसान की मूर्ति हो इस टाइप का बना दें। उसके ऊपर आप ब्लू या ब्लैक पेन से उस आदमी का नाम लिख दें जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, और उसको रोज थोड़ा सा नहला दें। नहलाएं और किसी बाउल में एक तरफ रख दें, दक्षिण दिशा में रखें, मतलब फिर उसको टच नहीं करना है, बस एक तरफ रख देना है। रोज आप इस क्रिया को करें, रोज करें, हस्त नक्षत्र में लाना है और रोज इसको करना है, नहलाना है। जैसे जैसे ये नमक पिघलता जाएगा वैसे वैसे आपका शत्रु क्षीण होता जाएगा उसकी तमाम शक्तियों के साथ। शत्रु जिस चीज पर कूद रहा है वही चीज उसके पास से चली जाएगी। अगर वो बहुत बड़े परिवार को लेकर के आपको ताकत दिखा रहा है, परिवार छिन्न भिन्न होगा। अगर वो पैसों को लेकर के ताकत दिखा रहा है, पैसे नहीं रहेंगे उसके पास। कभी ऐसा होता है कि आप उपाय कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, इंतजार करें, अभी कुछ पुण्य उसके पास शेष है, खत्म होने दो, आप अपनी क्रिया करते रहो। और हाँ, गलत मत करना, किसी सही इंसान को परेशान मत करना, लोभ में लालच में फंस करके किसी को परेशान मत करना। अगर आपके इरादे सही हैं, आप गलत नहीं हो, तो ईश्वर जरूर आपकी मदद करेगा, ये दावा है मेरा। आप अपने कर्म करते रहें, पूजा पाठ करें और घर में हमेशा हनुमान जी की पूजा करते रहें। एवरीडे हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, करके देखिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, है ना। जितना ज्यादा हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर करें। जय श्री कृष्ण।